फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है और ये ऑफिस जा चुके हैं। इनके जाने के बाद में मैंने अपना झाड़ू पोछा, अपना जो और काम है वो ख़त्म कर लिया था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट उठी थी क्योंकि वांशी आजकल रात को सोती नहीं है और ना सोने देती है किसी को भी। तो कभी तो मेरे पास में रहती है और कभी मम्मी के पास में। तो बस ऐसा हो रहा है और बिल्कुल भी हमें सोने नहीं देती है। उसे मतलब रोना ही होता है किसी न किसी वजह से। दूध भी दे देते हैं, पता नहीं फिर भी रोती रहती है। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसे फीवर हुआ था तो हमने दवाई दे दी थी और दवाई देने के बाद में अब तो वो ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी लेट हो गई थी नहाने में भी फिर। तो उससे पहले मैं बना रही थी रोटी और इवांशी के आलू जो है मैं पराठे के लिए निकाल के रख दिए थे एक दिन पहले ही, मतलब रात के टाइम। और अब मैं इवांशी के लिए पराठा बना रही हूँ कि थोड़ा बहुत वो खा ले। तो बस मैं उसके लिए यहाँ पर पराठा बना रही हूँ और मम्मी उसको लेके गई अभी बाहर ताकि मैं जो रोटियाँ हैं वो बना पाऊँ, नहीं तो वो बनाने नहीं देती। तो बस यहाँ पर मैं हल्का हल्का सा तेल लगाऊंगी उसके पराठे में, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, जो अच्छे से वो थोड़ा सिक जाए, नहीं तो थोड़ा वो सूखा सूखा सा फील होता है। और बस यहाँ पर मैं इसका पराठा बना दे रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ इवांशी के लिए पराठा क्योंकि रोटी वो कम खाती है। आलू हुए सब्जी में तो खा लेती है, लेकिन अभी बनाई हुई दाल मैंने, तो अभी वो दाल ऐसी खाएगी, तो इसलिए मैंने पराठा बनाया है कि वो थोड़ा बहुत खा लेगी तो पेट में उसके चला जाएगा। और मैं हो गई हूँ थोड़ी लेट नहाने में, तो मेरा पानी यहाँ रखा हुआ है। वैसे तो मैं बोल से पानी गर्म करते हैं, लेकिन अब मुझे इसी से नहाना पड़ेगा। गैस पे जो पानी रखा हुआ है उससे मैंने ऐसे भगोने में। और अब यहाँ रोटियाँ जो है वो मेरी बन चुकी हैं। बस मैं बर्तन रख दूँगी अपने सिंक में अभी, क्योंकि अभी मैं बर्तन साफ़ नहीं करूँगी। और मैं यहाँ पर आई हूँ नहा के, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने रखा हुआ था गैस पे पानी, क्योंकि हम जिससे पानी गर्म करते हैं रोड से वो हो गई थी ख़राब, तो मुझे रखना पड़ा गैस पे पानी भगोने में, तो फिर मैं उसी से ही नहाई हूँ। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ अपना, क्योंकि वैसे भी सर्दियों में फेस मतलब पूरी स्किन ही हमारी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो इसमें मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे और थोड़ी मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ करूँगी कि थोड़ा सा हाइड्रेट रहे स्किन हमारी, नहीं तो बिल्कुल बेजान सी स्किन हो जाती है। और सर्दियों में तो बिल्कुल भी फेस अच्छा नहीं लगता है। गर्मियों में तो ये है कि हम कुछ भी लगाए तो काफ़ी टाइम तक टिका भी रहता है और हाइड्रेट भी रहती है स्किन। नहीं तो सर्दियों में तो ऐसे ही आपको बार बार कुछ ना कुछ फेस पे लगाना पड़ता है, होठों पे लगाना पड़ता है, होठ भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और ये है वैसलीन का ये मॉइस्चराइज़र, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ये ख़त्म हो चुका है अब, और ख़त्म भी हो गया। मैं तब भी इसको लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये काम करता है अपना, मतलब सूखी सूखी सी स्किन नहीं रहती है। काफ़ी टाइम हो गया इसको भी, और 2 थे, ये एक और रखा हुआ है मेरे पास में। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसी को ही ख़त्म कर रही हूँ। और इसके बाद में मुझे करना था मंदिर साफ़, तो इसके बाद में करूँगी मैं मंदिर साफ़, क्योंकि ये सुबह पूजा करके चले जाते हैं और मैं मोस्टली शाम के टाइम करती हूँ। लेकिन सुबह के टाइम इन्होंने मुझे बोल दिया था कि मंदिर साफ़ कर लेना, तो फिर इसलिए मैं अब नहा धो के मंदिर साफ़ करूँगी पहले, उसके बाद सारे काम करूँगी। सारे काम तो हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन बस खाना खाना रह रहा है और इवांशी को भी लेना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसे भी ले हुए मुझे। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर में, और मंदिर का सारा सामान मैं रख लूँगी। ये परात मैंने ली है, उसकी के अंदर मैं सारा सामान रख लूँगी, जितने भी तस्वीरें हैं और जो हमने दिवाली पे ली हुई है वो भी, तो वो मैं इसके अंदर रख के बाहर लेके जहाँ किचन है उसी के पास लेके चली जाऊँगी, और तो वहीं पे मैं उसको धोऊँगी अच्छे से। तो बस यहाँ पर मम्मी आई थी और अब मम्मी इसको लेके थक चुकी है बाहर, क्योंकि ये इसने रोना शुरू कर दिया था। तो मम्मी का बस यही है, जब ये रोएगी तो इसको बाहर लेके चली जाएगी, और जब फिर दोबारा रोएगी तो उसे मेरे पास लेके आ जाएगी, शायद मेरे वजह से रो रही हो। तो यहाँ पर मम्मी बता रही थी कि कुछ सामान रखा हुआ था मंदिर में, तो वो बहुत ज़रूरी है, तो उसी के अंदर रख दूँ। मम्मी मुझे बता रही थी, तो मैंने बोल दिया था कि ठीक है मैं इसी के अंदर रख दूँगी। और मैं मम्मी से पूछ रही थी कि थोड़ा पेपर है जो इसके मंदिर के मतलब नीचे में बिछा सकूं, क्योंकि मैंने जो रखा था वो मुझे पाया नहीं था, तो इसलिए मम्मी से पूछ रही थी। तो मम्मी ने बता दिया था, तो मैंने वो बिछा दिया था उसमें। तो यहाँ पर मैं मंदिर की जो पूजा की प्लेट है वो मैं साफ़ कर रही हूँ, जो एक अलग से साफ़ करने के लिए हमने इसमें रखा हुआ है साइड में, तो उसी से हम इसे साफ़ करते हैं। और साबुन भी मैंने अलग से ली हुई है उसकी, तो क्योंकि जो बर्तन की होती है वो मैं इससे साफ़ नहीं करती हूँ, वो जो है
हम उसका अलग ही रखते हैं। तो बस मैंने जो बड़ी बड़ी तस्वीरें थी वो उसमें धो ली है टंकी के नीचे ही, और फिर कपड़े से उसको पोंछ दूँगी। और जो ये वैसे वाली तस्वीरें हैं उन्हें मैं भीगे हुए कपड़े से, साफ़ कपड़े से उसे क्लीन कर रही हूँ। तो बस थोड़े टाइम बाद में जो है ना मम्मी परेशान हो जाती है, मैं आपको बता रही थी, क्योंकि इवांशी का ये है कि इवांशी को बाहर जाना होता है, घर घर में वो भी परेशान हो जाती है। तो जब परेशान हो जाती है बाहर से भी, तो फिर उसे मेरे पास आना होता है, तो इसलिए मम्मी बाहर अंदर बाहर ऐसे ही रहती है उसे लेके। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रही थी कि एक मूर्ति थी वो जो हम दिवाली पे लेके आए थे, तो वो हम मतलब कि ये और मैं दिवाली पे लेके आए थे, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पर साफ़ हो चुकी है मेरी जो माता की तस्वीरें हैं वो, और बस मैं मंदिर को क्लीन कर रही हूँ एक साफ़ कपड़े से, ताकि जो भी हल्की फुल्की धूल मिट्टी जो कुछ भी है तो वो सारा उस पे आ सके। और उसके बाद में मैं कर दूँगी मंदिर को गंगा जल से, मतलब क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं गंगा जल से, तो वो मैं कर दूँगी अब। उससे पहले मैं बिछा रही हूँ ये पेपर, जो कि मम्मी ने अभी थोड़े टाइम पहले दिया ही था मुझे। तो ये एक पेपर पूरा नहीं था, तो ये हाफ़ मिला मुझे, पूरा उस पर नहीं आ रहा था, तो मैंने ये हाफ़ करके लगा दिया था कि बाद में ले आऊँगी। और उसके बाद मैंने गंगा जल का छिड़काव कर दिया है, थोड़ा शुद्ध हो जाए उधर का जहाँ मैंने साफ़ किया है मंदिर का भी एरिया ये। और बस यहाँ पर मैं लगा दूँगी सारी तस्वीरें भगवान जी की, माता की, और जो ये शिव जी की मूर्ति थी वो मैंने सामने लगा दी है। मैं आपको बाद में क्लिप में दिखा दूँगी कि मंदिर कैसा लग रहा है, क्योंकि ये अभी पता नहीं कैसे अंधेरा सा आता है कमरे में, प्रॉपर लाइट्स नहीं दिखती। जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ अंधेरा सा फील होता है, कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई देता, तो वो मैं आपको अलग से फ़ोटो में दिखा दूँगी। तो बस नॉर्मली मैंने जो मंदिर है वो क्लीन किया है। तो यहाँ पर जो इवांशी है वो मम्मी के साथ में बैठी हुई है, और थोड़ी देर में मैं मम्मी को रोटी ला के दे दूँगी, क्योंकि मम्मी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। और मम्मी बोल रही थी, क्योंकि मैंने मम्मी से पूछा था तो दाल बनाई थी, तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि चावल खा लेंगी तो मैं चावल बना दूँगी। तो अभी तक मैंने चावल नहीं बनाए थे, तो मम्मी कह रही थी कि तू मुझे अभी रोटी ला के दे दे, मैं बाद में चावल खा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चावल बना के मम्मी को दे दिए थे, और मम्मी ने चावल खा लिए थे। तो उसके बाद में सीधा मैं बर्तन करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर मैं बर्तन करने लगी थी, क्योंकि इवांशी को मैंने पराठा खिला दिया था, मम्मी ने भी खिला दिया था, लेकिन वो ऐसे है कि जब मैं खाती हूँ तब भी थोड़ा सा खा लेती है, या फिर दूसरा कोई खिला रहा है तब भी खा लेती है। तो मैं उसका जो पराठा है ना वो उन्हें, मतलब वो किसी के भी साथ में बैठ के खाए तो फिर मैं उन्हें भी दे देती हूँ। तो थोड़ा ये है कि बच्चा सबके पास में खा लेता है। तो बस यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ बर्तन साफ़ अपने, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। और मैंने जर्सी डाल ली है, उससे पहले मैं जर्सी नहीं डाल रखी थी, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड सी लगनी शुरू हो गई थी। यहाँ पर मैंने 2 जर्सी डाली हुई है, आप नोटिस करेंगे यहाँ पर मैं बहुत मोटी लग रही हूँ। अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे भी खुद फील हो रहा है मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 जर्सी डाली हुई है। यहाँ मम्मी का फ़ोन आया हुआ था, मेरी मम्मी का फ़ोन, तो मैं सोच रही थी कि पॉकेट में फ़ोन रख के कान में लीड लगा के बात कर लूँगी। तो यहाँ पर मतलब दूसरी जर्सी मैंने इसीलिए डाली थी, लेकिन मम्मी ने फिर फ़ोन काट दिया किसी वजह से, कहीं उसे काम होगा, तो फिर इसलिए उसने फ़ोन काट दिया मम्मी ने। तो फिर उसके बाद में मैंने ये जर्सी पहने रखी है ऐसे ही, कि वैसे भी ठंड हो रही है तो बाद में निकाल दूँगी। लेकिन तो वैसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है निकालने की, ठंड इतनी है कि पता ही नहीं चलता है कि हमने 2 या 3 जर्सी पहनी हुई है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने जो बर्तन हैं वो धो लिए अच्छे से, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 1:30 से 2 बजे का टाइम हो रहा है। इतना तो हो ही जाता है कि अगर मतलब बीच में मैं इवांशी को देखूं तो जो काम है वो मुझे बीच में ही रोकना होता है। ये नहीं है कि मैं बीच में काम में लगी रहूँगी फिर वो रोती रहेगी, तो फिर वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो बस मैं अपने बर्तन रख दूँगी टोकरे में, और टोकरे का पानी तो स्लेब पे गिरता ही है, वो तो मुझे साफ़ करना ही पड़ता है, नहीं तो वहीं का वहीं जम जाता है वो। तो यहाँ पर जो बर्तन जिसमें मैंने पानी गर्म करा था वो मैं धोऊंगी, मतलब साफ़ करूँगी। और कुकर के जो चावल है, क्योंकि मैंने कुकर में ही चावल बनाए थे, जो जीरे वाले चावल होते हैं, जीरा राइस बोलते हैं जिसे, तो वो मैंने बनाए थे, तो वो जल्दी भी बन जाते हैं, इसलिए मैंने बनाए थे। तो मैंने रख दिया कुकर भी और भगोना भी उसी के अंदर, सिंक के अंदर, उनको मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर यही रहते हैं, और तो सारे मैंने कर ही दिए थे।
और वहाँ पर मैंने घी का एक मतलब जिसमें घी लेके आते हैं, पता नहीं कौन सा था, वो मदर डेयरी वाला था शायद, तो वो वाला घी मैंने मतलब उसमें से निकाल लिया था, लेकिन पाउच में थोड़ा बहुत रहता था, तो मैंने वो ऊपर रख दिया उठा के, ताकि जब भी उसको गर्म करे तो उसमें तो तब भी निकल जाएगा, मतलब ये नहीं है कि वो वेस्ट था, तो मैंने वो रख दिया था ऊपर, फिर बाद में थोड़ा बहुत उसमें से निकाल के वो भी रोटी पे लग ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिए हैं ये बर्नर के ऊपर जो ये लगाते हैं, क्या बोलते हैं आप बताना, क्या बोलते हैं इसको, तो ये भी मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि इनके ऊपर भी दूध निकला हुआ था रात का, तो इन्होंने दूध गर्म करा था तो वो निकल गया था, तो सुबह तो मैंने गैस पे पोछा लगा दिया था, तो ये साफ़ नहीं कर पाई थी क्योंकि ये सूख चुका था, तो ये मुझे था कि मैं बाद में करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं अपने टाइल को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो छींटे लगते रहते हैं, तो उसको साफ़ करते रहना पड़ता है मुझे। और कुछ ना इस जो टाइल का डिज़ाइन है ना, वो भी कुछ ऐसा है कि ना इस जिगजैग से पैटर्न में ना कुछ ज़्यादा ही घुस जाती है, ये जो भी छींटे वीटे होते हैं वो उसी के अंदर घुस जाते हैं, तो ना बिल्कुल डीपली जाके क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो अगर वैसे ही पोछा लगा दे, वैसे ही साफ़ कर दे, तो वो ढंग से दिखाई नहीं देता है, और फिर भी मतलब गंदी दिखती है टाइल। तो ये वाले भूल के भी टाइल ऐसी नहीं लगवानी चाहिए। तो ये भी बोलते हैं कि हाँ बस यही दिक्कत करी हमने, ये टाइल सोच समझ के नहीं लगवाई, बस ऐसे ही लगवा दी, लेकिन देखने में अच्छी लग रही है, पर वही है ना कि डबल मेहनत हो जाती है कि टाइल को फिर बिल्कुल अंदर अच्छी तरह से इसमें क्लीन करना पड़ता है अच्छे तरीके से। तो बस यहाँ पर मैं अपने गैस को कर लिया है साफ़, और जो भी इधर उधर बर्तन रखे हुए हैं मैं समेट दूँगी, और अपना जो मेरा ये काउंटर टॉप है उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जहाँ जहाँ पानी पड़ा हुआ है। तो बस यही है रूटीन मेरी पूरा दिन की, बच्चे के साथ मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ, और घर के काम को ऐसा है कि रुक रुक के करना पड़ता है। पहले तो जब तक बच्चा नहीं हुआ था तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाते थे, जल्दी ही फ्री हो जाती थी मैं काम से, अब टाइम लग जाता है। तो बस इस व्लॉग में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरे व्लॉग को ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा।